बार आए परमेश्वर के धूल मन का स्वागत है। जोर से ताली मार के स्वागत करेंगे। क्या मांग रही है? जो पहली बार आए उनको जोर से देख के बोलो कि परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। जो कंटिन्यू आ रहे हैं उसमें उन्हें देख के बोलो परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। जोर से बोलो, आप यहाँ आए हो कोई इत्तेफाक नहीं है। आप यहाँ आए हो कोई इत्तेफाक नहीं है। जोर से बोलो भाई, आप यहाँ आए हो कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको किसी ने बुलाया नहीं है। आपको किसी ने बुलाया नहीं है। परमेश्वर आपको लेके आया है। परमेश्वर आपको लेके आया है। अगर परमेश्वर आपको लाया है अगर परमेश्वर आपको लाया है तो आपकी जिंदगी में बड़ा काम तो करेगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। आपकी जिंदगी में आराम देगा। आपकी जिंदगी में आराम देगा। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? सब बोलो आमीन। आमीन। मैं ये बात मानता हूँ और विश्वास करता हूँ, हमारी कलीसिया में अगर कोई परिवार, कोई जन, कोई आत्मा, कोई रूह जुड़ती है, बनी रहती है, तो ये टोटल परमेश्वर की इच्छा और योजना है। आमीन। क्योंकि मैं बहुत सी कलीसिया, चर्च, पास्टर, बैसवान सब कुछ जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जहाँ प्रभु का रूह है वहाँ परमेश्वर की खुशबू है। ठीक है? परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्यों जरूरी है? वाई गॉड स्पिरिट हमारे लिए क्यों परमेश्वर का आत्मा जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हम अपनी आत्मा के बगैर, हमारी रूह के बगैर, हमारा बदन, हमारा शरीर क्या है? बेजान है। ऐसा ही है क्या? मैं यूं ही कह रहा हूँ, हमारा शरीर हमारी आत्मा के बगैर क्या है? मुर्दा है, बेजान है। सेम इसी तरीके से जिस कलीसिया में, जिस चर्च में, जिस मिनिस्ट्री में, जिस पास्टर में, जिस प्रभु की दासी में, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो एक डेड कलीसिया, एक मृतक चर्च, एक मरा हुआ स्थान है। वहां बैठने से, कुछ करने से कुछ प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। आप विश्वास करते हैं यस। कि बिना परमेश्वर की आत्मा के क्यों यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? अपना आत्मा, पवित्र आत्मा का जिक्र है। आज मैं आपको बताता हूं, आपके पास कुछ ना हो पर आपके पास परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। वो आपको अपने आप गाइड करेगा, अपने आप अगुवाई करेगा, अपने आप आपको लेके चलेगा। आपको मैं एक चीज बताता हूं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये भेद की बात, ये इम्पोर्टेंट बात अपने हृदय में, अपने मन में। कितने लोग पहले बताइए उपवास में हैं? ओह गॉड ब्लेस यू। कितने लोगों ने आज फास्टिंग नहीं रखी? अनाज्ञाकारिता। और अनाज्ञाकारिता जो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनाज्ञाकारिता को, बात को नहीं मानने को क्या बोलेंगे? नहीं। अनाज्ञाकारिता क्या लाती है? एक आज्ञा परमेश्वर ने आदम हवा को दी थी कि फल को लेकिन खाया। क्या हुआ? ब्लेसिंग, आशीष, आदर सब कुछ चला गया। जब हम सब उपवास में हैं आज, तो हम सबको ही उपवास रखना है। ये फास्टिंग जो है, ये आपकी पर्सनल नहीं है। एक होती है पर्सनल फास्टिंग, एक होती है पर्सनल, एक होती है कलीसिया के साथ, एक होती है पर्सनल। अब मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, शनिवार को, जो संडे को आप अपनी मर्जी से उपवास रखते हो। एक होता है जो नियुक्त होता है, एक नियुक्त टाइम पर, एक नियुक्त चीज में आप जब शामिल होते हो, उसे कहते हैं एक मन एक चित्त होना। और एक मन और एक चित्त की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है जब तुम में दो जन किसी एक बात के लिए धरती पर सहमत होंगे तो वो मेरे स्वर्ग में मेरे पिता की ओर से हो जाए। जब हम सब फास्टिंग में होते हैं, ठहराए हुए समय में, परमेश्वर के दास की आज्ञा के अनुसार, तो उस दिन, उस घड़ी, उस समय परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब आप जी, तो जब हम आज्ञा के अधीन नहीं होते तब कुछ हो रहा होता है, जब हम आज्ञा के अधीन होते हैं तब भी कुछ हो रहा है।
सो जो यहाँ से अनाउंसमेंट होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, ना कि किसी मनुष्य की इच्छा से। मेरी प्रार्थना हर दिन होती है, एक दिन नहीं। बोलो एक दिन नहीं, हर दिन। हर दिन क्या प्रेयर होती है कि परमेश्वर ये जगह से तू बात कर, मेरी बात किसी के सुनने से भी किसी के जीवन में बदलाव नहीं होगा, पर तेरी बात सुनकर उस पर चलने से उनकी जिंदगियां बदलेंगी। तू हर दिन जब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ तू बात कर। तो यहाँ से जब परमेश्वर की आत्मा की बात आप सुनते हो, आज्ञा मानते हो, जैसे कि आज क्या है, लड़की उधर ही रखो, तो क्या हुआ, आज्ञा को मानना है। कितने लोगों ने मानी आज आज्ञा को? अब ब्लेस हो, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए काम करेगा। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा को जब इस्राएली लोग तोड़ते थे तब उनके जीवन में विपत्तियां, परेशानियां, प्रॉब्लम क्या करती थी, इंटर करती थी। अपने साथ वालों को बोलो, उसकी उनके जीवन में परेशानियां आती थी जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते थे। और परमेश्वर की आज्ञा को जब वो मानते थे तब उनकी जिंदगी सेम ऐसी आशीषित हो जाती थी। आप पुराना नियम ढंग से पढ़ना, शायद आप मेरी बात से एग्री हो जाओ, अभी सहमत ना। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि हम शुक्रवार की शाम को उपवास के साथ मिलेंगे तो उपवास के साथ ही आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब हम इस महीने की आखिरी जो थर्सडे को मिलेंगे, जो आज्ञा आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सत्यजीत मिनिस्ट्री की तरफ से डाल दी जाती है, उस आज्ञा में आप फेथफुल रहो, क्योंकि कोई भी आज्ञा मनुष्य की ओर से नहीं होती, परमेश्वर का आत्मा आप खड़े होकर कार्य करता है। सभी बोलो हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये दाऊद की प्रार्थना है। किसकी प्रार्थना है? दाऊद की। ये दाऊद की रिक्वेस्ट है परमेश्वर से, ये दाऊद की प्रार्थना है परमेश्वर से। ये दाऊद परमेश्वर से कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है सुनिए, मुझे जोर से पढ़िए, मुझे अपने सामने से निकालना है और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तुम मुझसे अपने परमेश्वर, हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना। ये कौन कह रहा है? एक राजा जिसके पास रथ है, घोड़े हैं, तलवारें हैं, पैसा है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, बड़ा राज्य है, पाठ है, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है, हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत। आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कलीसिया क्यों बीमार होती है, क्यों चर्च के लोग प्रॉब्लम में होते हैं, क्यों चर्च के लोग बीमार हो जाते हैं, क्यों परेशानियों का सामना नहीं कर पाते, क्यों दुष्ट आत्माओं का सामना नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर की जहां पवित्र आत्मा है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। पवित्र आत्मा को अपने से अलग कर लेते हैं। बाइबल मृत्यु का, आपको पता है मृत्यु का मतलब क्या है, मौत का मतलब क्या है? आप बताइए मौत का मतलब क्या है, किस लोगों को पता है? आदम से परमेश्वर ने कहा, आदम से परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। पूरी बाइबल में एक सबसे पहले वही मौत का जिक्र है। जिस दिन तो फल तो क्या होगा, मर जाएगा। आपको पता है मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब जब उसने फल खाया वो मर गया क्या? नहीं। उसके बाद भी 900 साल तक वो जिया, उसके बाद मरा। लेकिन मरने का मतलब परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना। स्वर्ग में जो प्रभु विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो परमेश्वर से जुड़ गए हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की आज्ञा में चल रहे हैं, वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे। जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहे, या जो परमेश्वर को नहीं चाह रहे, या जो परमेश्वर में अभी तक आए नहीं है, वो कहाँ होंगे? नरक में होंगे। नरक का मतलब परमेश्वर से एक अलग स्थान, जहाँ परमेश्वर नहीं। नरक में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहाँ है? तो मृत्यु का मतलब है परमेश्वर से अलग। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के बिना, प्रभु यीशु के बिना अपना पूरा जिंदगी इस धरती पर काटता है, उसके बाद जो मरता है वो पूरी जिंदगी परमेश्वर से नहीं मिलता फिर। और जो पूरी जिंदगी प्रभु के साथ काटता है वो परमेश्वर से मिला रहता है।
मृत्यु का मतलब परमेश्वर से अलग होना। अब ये कहेगा तू अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो क्यों इतना डर गया कि परमेश्वर से क्यों कह रहा है, क्यों उसको ये बात कह रहा है कि अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा के कार्य को जानता है। वो जानता है आज जो मैं राजा बना हूं, आज जो मेरे पास इतना बड़ा सिंहासन है, आज जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वजह से है। आज लोग क्या करते हैं, संसारिक चर्च में जाना पसंद है, पवित्र आत्मा से अलग होना मंजूर है। आप जो परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से अलग करते हो अपने आप को, तो कुछ बड़ा है जो आपसे अलग हो चुका है, कुछ भयानक है जो आपसे जुड़ रहा है। मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप इस चर्च में जुड़े रहो, मैं तो कहता हूं हर उस चर्च में जुड़े रहो जहां परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यहां से छोड़ के जहां भी रहो ना, तो ऐसे चर्च का हिस्सा बन जाओ जो पवित्र आत्मा है। और आपको कैसे मालूम है पवित्र आत्मा है? क्योंकि वचन में लिखा मेरा आत्मा वही कहता है जो मुझे पसंद है। परमेश्वर का आत्मा वही सिखाएगा जो परमेश्वर के वचन में है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। सुनिए, पवित्र आत्मा का मतलब चंगाई होना नहीं है, पवित्र आत्मा का मतलब हीलिंग होना नहीं है। वो तो आपको मैं एक सिखाता हूँ। आप में से अभी आप कच्चे पक्के हो, आप जाओ किसी घर में प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाएगा। पवित्र आत्मा का मतलब परमेश्वर के वचन का आदर, परमेश्वर का वचन हम में और हम परमेश्वर के वचन में। ये होता है पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है। आज लोग अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आज लोग दान का, बीज का, दशमांश का विरोध करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आज लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, उधर भी जाओ इधर भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी खाओ वो भी खाओ, परमेश्वर की मेज से भी खाओ और फलानी तीर्थ यात्राओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। शराब भी पियो, दारू भी पियो और प्रभु भोज भी ले लो, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। जब परमेश्वर का आत्मा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों दाऊद कहता है हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना होने दे। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भरा, आपको मेरे साथ जोड़ने का मतलब कि आप भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण भरे हुए रहो। जब कलीसिया से अलग होते हो, अलग होने का मतलब आप यहाँ आ रहे हो लेकिन आपके विचार कहीं और हैं। आप यहाँ आ रहे हो लेकिन अभी भी आप उन चीजों का आदर करते हो जिनको परमेश्वर ने मना कर दिया है। आप यहाँ आ रहे हो, आप उन चीजों को अपने मन में रख के बैठे हो जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप बताइए क्या मूर्ति पूजा परमेश्वर पसंद करता है? चाहे वो मेरी मूर्ति हो, चाहे वो मरियम की हो, चाहे किसी की हो, क्या परमेश्वर चाहेगा हम उस मूर्ति के आगे सजदा करें? क्योंकि हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है। जिस चीज की आज्ञा परमेश्वर नहीं देता, आप उस चीज से जुड़े हो, आप उस पर मैं आपको बदल, बड़ा भयानक है कि आप ऐसे व्यक्ति से ले हैंड कराते हो। बड़ा भयानक है कि आप उससे ऑयल के साथ अपने माथे पे क्रूस बनवाते हो। बड़ा भयानक है कि जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है उससे आप ये कहना भी अब पवित्र आत्मा का अपमान है कि हम वहां से ब्लेस हो रहे हैं या ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। ब्लेसिंग का मतलब परमेश्वर है, क्योंकि हर ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है। जहां परमेश्वर नहीं वहां ब्लेसिंग भी नहीं। आप कहेंगे पास्टर जी फिर वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो क्यों आशीषित है? वो आशीषित नहीं है, वो शैतान की ब्लेसिंग है। दो ब्लेसिंग होती है, एक जो शैतान देता है, एक वो आशीष सच्ची होती है जो स्वर्ग से परमेश्वर देता है। आप जुआ सट्टा खेल के भी जल्दी पैसे कमा सकते हैं, दारू नशा बेच कर भी आप पैसे कमा सकते हैं। और आप अपने आप को क्या समझेंगे? हम देखो हमारे घर में सब कुछ है, आप उसे क्या समझोगे? आशीष समझोगे ना। देखो हमारे घर में सब कुछ, पर एक परमेश्वर में रहकर जब परमेश्वर कुछ देता है, जब परमेश्वर में रहकर परमेश्वर कुछ करता है, उसे कहते हैं आशीष।
शैतान ने प्रभु यीशु को कहा मेरे आगे झुक जाए, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। मगर नहीं, मैं परमेश्वर के आगे ही झुकूंगा, क्योंकि वो भी मुझे सब कुछ देने की सामर्थ्य। आज किसका है सब कुछ? परमेश्वर के पुत्र का। ध्यान से पढ़ो बाइबल, देखिए सब कुछ पिता ने हम मेरे अधीन कर दिया है। जगत, स्वर्ग, सब कुछ आपको स्वर्ग परमेश्वर नहीं, प्रभु यीशु मसीह देता है। ध्यान से पढ़ो, स्वर्ग की कुंजी, नरक की कुंजी पिता ने पुत्र के हाथ में दे दी है। ले बेटा, तुझे अधिकार है, जिसे तू चाहेगा अंदर बुला, जिसे तू चाहेगा बाहर। क्यों दे दिया? क्या वो शैतान के आगे झुका इसलिए सब कुछ मिल गया? नहीं। शैतान ने क्या बोला था? देखा, मंदिर के ऊपर ऊंचे पहाड़ पे ले गया, जगत का सारा वैभव दिखाया, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, जस्ट क्या कर, मुझे झुककर। है शैतान वहां डांट लगाई यीशु ने। पहले प्रभु भी बात कर रहा था उससे, अपनी माँ को आप डांट लगा सकते हो, अपने बाप को डांट लगा सकते हो, अपने रिश्तेदार को डांट लगा सकते हो। जब आपको बोले वहां क्यों जा रहे हो, वहां क्या है, हमारे भी तो चर्च है, क्या आप डांट लगा सकते हो? क्या आपके पास चर्च है? क्या शोर है कि चर्च में परमेश्वर है, प्रभु की शिक्षा है, प्रभु का भय है? क्या आप डांट लगा सकते? नहीं। आप परमेश्वर के दास को एक बार को आप बोल सकते हो भला बुरा। मैंने सुना है अपने मुंह से, अपने कानों से सुना है मैंने कि जो परमेश्वर का दास सच्चाई से, खराई से सिखाएगा, उसके विरुद्ध में लोग आ जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं। मेरे इधर एक साल में कितने लोग गए मैं जानता हूँ, मेरी टीम जानती है। किस लिए? बिकॉज मैं इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ कि भाई ऐसी जगहों पे मत जाओ, ऐसी चीजें मत करो, ऐसी चीजें मत करो, बपतिस्मा लो, पापों का अंगीकार करो। वो ये लोग नहीं चाहते, वो लोग उस सच्चाई को नहीं चाहते। बार बार कहता हूं, मुझे आपका दशमान नहीं चाहिए, अपनी जेबों में रखो, अपना दान अपनी जेबों में रखो, बस परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आदर करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खोने से डरो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से दूर होने से डरो। क्या आपको भय है? मुझे भय होता था कि परमेश्वर मुझसे अपना आत्मा कभी अलग मत करना। मैं क्यों, आज लोग परमेश्वर की मेज में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा का दूर होने से कोई टेंशन नहीं है। मैं क्यों परमेश्वर की मेज में हर दिन बैठना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर गाने जाने में मुझसे गलती भी होती है तो मेरे गुनाहों को माफ कर, बस तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो। आपको पता है, आप भजन संहिता ढंग से पढ़ के देखो, वचन में लिखा है इजराइली लोगों ने गलती की, वहां वचन में लिखा है इन लोगों ने मेरी पवित्र आत्मा का निरादर किया। इजराइली लोगों ने जब जब परमेश्वर को ठेस पहुंचाई, वहां परमेश्वर कहता है मुझे नहीं, मेरी पवित्र आत्मा का, इसने मेरी आत्मा का निरादर किया। इसलिए 20 लाख लोग निकले, कितने गए? यहोशू और कालेब, बस 2 ही जने उस में पहुंचे। आप जब भी कुछ परमेश्वर के खिलाफ बोलोगे, आप जब भी कुछ परमेश्वर के दास के, अनॉइंटेड दास के, नॉट सिर्फ पोथी उठाकर घूमने वाले नहीं, जिनके अंदर रूह बस रहा है, जिनके अंदर परमेश्वर की महक है, आप जब भी कुछ बोलोगे आप परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ जा रहे हो, दुष्ट की संगति कर रहे हो। आपको लगेगा परमेश्वर के दास को नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, वो पाकरू जो सब कुछ देख रहा है वो आपसे, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा अगर आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हो। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सब चीजों में परमेश्वर का आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्या मेरी जॉब के लिए? यस, आपकी जॉब के लिए। मेरे बिजनेस के लिए? यस, आपके बिजनेस के लिए। मेरे बच्चों के लिए? यस, आपके बच्चों के लिए। मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए? हाँ, पवित्र आत्मा उसके लिए भी है। क्या मेरे लिए, मेरे गर्भ के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए, हमारे परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए? हाँ, सबके लिए परमेश्वर का आत्मा बहुत जरूरी है। क्यों? पवित्र आत्मा क्यों? बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा से अलग होने का मतलब परमेश्वर की जो गाइडेंस है वो हमसे दूर हो जाती है। गाइडेंस समझते हो? अगुवाई, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, यानी परमेश्वर जो परमेश्वर हमें चलाना चाहता है अब वो हमें
नहीं चलाएगा। अब हम अपनी बुद्धि से ही चलेंगे, और अपनी बुद्धि से चलेंगे तो हम ठोकर खाएंगे। गिरेंगे। जोर से पढ़िए, क्या कहता है दाऊद? मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्या ना कर? अपने परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आज कैसे? आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ, पवित्र आत्मा आपसे अलग नहीं होगा, पर आप पवित्र आत्मा से अपने आप को अलग कर सकते हो। ये चॉइस इज योर। आप यहाँ आ रहे हो, परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलेगी, पवित्र आत्मा के काम आपको मिलेंगे। पवित्र आत्मा जब तक आप इस चर्च को नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ काम करेगा। वो अपने आप को कभी आपसे अलग नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे देने के लिए अपने पुत्र को सलीब पर चढ़ाया है, उसने अपना लहू बहाया है। परमेश्वर आपको अपने आत्मा से फील करना चाहता है, अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, ताकि आपकी जीवन का अगुवा, आपके जीवन की गाइड, आपके जीवन का चलाने वाला परमेश्वर का आत्मा हो, ना कि कोई मनुष्य हो, ना कि कोई रिश्तेदार हो, ना कि कोई बॉस हो। और आप अपने आप को अलग कर सकते हो बड़े इजीली। बस वो खाओ जिसे परमेश्वर ने खाने से मना, बस वो वहां जाओ जो परमेश्वर जहां जाने से, बस वो करो जो परमेश्वर ने मना किया है। बस आप वो करो, परमेश्वर आप अपने आप को अलग कर सकते हो। बड़े आसान तरीके से आप पवित्र आत्मा से अपने आप को अलग कर सकते हो। बस सच कह रहा हूं। आपको पता है ये पूरा भजन जब आप पढ़ोगे, ये पूरा भजन पता है क्या है? दाऊद ने वो पाप किया जो परमेश्वर ने मना। अब उसे पता है मैंने वो किया है जो परमेश्वर ने मना। अब उसका आत्मा मुझसे अलग वो डर रहा था। आप शुरू से पढ़ो, हे परमेश्वर मैं तो माँ के गर्भ से ही पापी था, मेरे पाप को मिटा डाल, मेरे अधर्म को धोके दूर कर। जब आपने बपतिस्मा लिया था, आपको यही प्रार्थना कराई गई थी, हे परमेश्वर मुझे नया मन दे, मेरे अंदर नई आत्मा। वो नई आत्मा कौन सी है? उसका नाम पवित्र आत्मा है, जो आपको गाइड करना चाहती है, चलाना चाहती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक आप पवित्र आत्मा की सुनना नहीं चाहोगे, वो साइलेंट रहेगा, कीप क्वाइट रहेगा। वो बड़ा सभ्य है, बड़ा कह लीजिए बहुत ही ज्यादा गुड, मतलब कहते हैं ना अच्छे स्वभाव का, वो साइलेंट रहेगा। आप जब तक उसको बोलोगे नहीं, उसको कहते हैं अथॉरिटी नहीं दोगे, कुछ नहीं बोलेगा। जब आप उसको अगुवा ठहराओगे, अथॉरिटी दोगे, उसका अपमान नहीं, उसका आदर करोगे, वो आपको टीच करेगा, आपको बताएगा कि यहाँ रॉन्ग है, यहाँ गलत है, यहाँ चल, ये कर, ये बो, ये मत बो, यहाँ पर खा, यहाँ मत खा, वो गाइड करेगा। जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे। आपको अलाउ करना है कैसे? उसको आदर देना है। परमेश्वर का आत्मा जीवित है, हम सब में हमारे साथ है। एक नया जन्म लिए व्यक्ति के लिए परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई के लिए दिया जाता है, पर वो तब तक अगुवाई नहीं करता जब तक नया जन्म पाया व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का आदर ना करे, परमेश्वर की संगति का, परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर की चीजों का आदर ना करे। हालेलुया। आपको परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है। अब उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। आज्ञा क्या है? बस हम उसकी मेज में बैठे। आज्ञा क्या है? हम उसके पवित्र आत्मा के अनुसार चले, संसार के अनुसार ना चले। आपको मैं एक चीज बताऊं, इसे रोकिए जरा। परमेश्वर कहता तू अपना बोझ बस मेरी आज्ञाओं को माना। आप मुझे बताइए, हमारी संगति, हमारा उपवास क्या पास्टर जी की इच्छा है? अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है, मत रखिए कभी भी फास्टिंग। और आपको लगता है कि दशमांश बीज बोना प्रभु के दास की इच्छा है, मत बोलिए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, मत बो कभी भी। और आपको लगता है प्रभु की मेज में बैठना है, अरे पास्टर जी ने डर बना रखा है, अरे नहीं भी बैठेंगे एक दो बार तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मत भेजिए, मत बैठिए। उसका परिणाम भयानक है। जब कोई भयानक रोग चलेगा तो सबसे पहले आपको टारगेट करेगा, क्योंकि जिसमें प्रभु नहीं है उसमें बीमारियां घुसना बड़ी आसान बात है, जिसमें प्रभु है उसमें बीमारी इंटर नहीं करती। वो लगेगा पास्टर जी क्या हर संडे, अभी इस संडे का प्रभु भोज का बन गया है पोस्टर, क्या हर दूसरे तीसरे संडे पर, मत लीजिए, मत लीजिए। रिसर्च बताती है जो हम खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनता है, ऐसे ही है। पहलवान वाली चीजें खाता है, पहलवान बनता है।
बॉडी बिल्डर जैसी चीजें खाता है, बॉडी बनती है। जैसा आप शरीर को खिलाओ वैसा बनता है। जैसा आप उसके लहू को पीने की आदत डाल लोगे उसके बदन को, आपका बदन भी, आपका लहू भी उसकी तरह बनना चल जाएगा। तो पाप काम नहीं करेगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा, आपको पता, बीते दिनों मेरे को अभी 2 दिन पहले परमेश्वर की आत्मा ने एक बहुत जबरदस्त प्रभु परमेश्वर के मेज के ऊपर बड़ा जबरदस्त प्रकाशन दिया, बड़ी जबरदस्त बात दी। मैं धन्यवाद करता हूँ उसका, उस परमेश्वर की आत्मा का। अगर वो ना हो तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यूं ही बाइबल को, हाँ जी निकालिए, ऐसे लिख के है, हाँ निकालो, देखो क्या लिखा है, हाँ। मैं बाइबल में से कुछ भी खोल के बता सकता हूँ। क्या कभी मैं ऐसा करता हूँ? मैंने अभी बाइबल नहीं खोली, आप खोलिए, उसमें से ये वचन भी जो अभी परमेश्वर जस्ट बोला, मैंने बोला उसे निकाल लो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे एक फास्टिंग रखने से अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बना हुआ है तो रखो। अगर आपका बीज बोने से परमेश्वर का आत्मा आपके घर की कमाई में बना तो वो, अगर प्रभु भोज की मेज में बैठने से परमेश्वर का आत्मा आप में बना है तो उस मेज में बैठो। अगर परमेश्वर के भवन में आने से परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है तो उस भवन में आओ। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं आपको रियल बताता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ, हमारे गली से कोई बच्चे हो गए। बच्ची ने क्या करा, उनकी मम्मी ने कुछ परचेस किया होगा, रिक्शा वगैरह क्या, और मैं नाम नहीं लेता, पर परमेश्वर, मुझे आत्मा पता लगा, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे पता लगा कि अच्छा, पर मैंने बोला हाँ वो गए हैं उधर। एक ऐसे चर्च में चले गए ब्लेसिंग के लिए, ठीक है। उनकी मम्मी नहीं मानती या परमेश्वर है, जबकि यहाँ से परमेश्वर की बहुत सी बातें हमने उन्हें सिखाई और उनके जीवन में परमेश्वर ने गवाही भी दी। नहीं मानती उनकी मम्मी के यहाँ प्रभु, उनका कहना प्रभु सब जगह है। मेरा कहना है कि परमेश्वर उस जगह है जहाँ परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जाए। आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर हर जगह है? तो इसका मतलब परमेश्वर मस्जिद में भी, फिर इसका मतलब परमेश्वर मंदिर में भी है। तो क्यों ना हम कल चले बड़े मंदिर में, किसी को वहाँ बैठ के आराधना करें। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर वहाँ है जहाँ उसके लिए, उसकी इच्छा के लिए लोग जमा होते हैं। ये मैंने नहीं कहा, प्रभु ने बोला है। वो कहते हैं हर जगह है। प्रभु कहता है मैं उस जगह हूँ जहाँ मेरे लोग मेरे लिए जमा होते हैं। कौन से लोग? प्रभु के लोग कौन से? प्रभु के लोग वो है, वचन में लिखा है, जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर की क्या आज्ञा है? मरियम की पूजा करो। तो क्या परमेश्वर उस जगह होगा जहाँ उसकी आज्ञा को माना ही नहीं जा रहा? तो उन्होंने बोला। अब दुख ये हुआ, हमारी कलीसिया के बच्चे भी उनके साथ उसी चर्च में ब्लेसिंग के लिए चली गई। अरे अपने उस शैतान का सामना करो। जब तुम हमारी कलीसिया के हिस्सा नहीं हो, जब तुम जीवित परमेश्वर के भवन का हिस्सा नहीं हो, मैं क्यों जाऊं वहां? क्यों परमेश्वर ब्लेस करेगा जहां परमेश्वर है ही नहीं? आप उन चीजों को छोड़ के क्यों परमेश्वर में आए जिन्हें आप पहले करते थे? क्योंकि वचन में लिखा वो परमेश्वर है ही नहीं, वो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। अगर आपको लगता है वो ईश्वर थे, वो परमेश्वर थे, तो आप फिर प्रभु में क्यों आए? जब आप एक अनॉइंटिंग की कलीसिया का हिस्सा बनकर भी आप, मैं तो सच कह रहा हूं कि जब कोई भी हमारी कलीसिया का जो पिज्जा बर्गर कहते हैं ना, मैकडोनल्ड में बैठकर खाने वाला, जब किसी रोड पर बैठकर किसी कहते हैं ना गोबर खा रहा होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुझे तो मैं रेस्टोरेंट में देखता था, तुझे मैं पिज्जा बर्गर, मैं तो तुझे KFC में देखता था, तू ये कहाँ खा रहा रोड पे बैठकर सड़क पे? मुझे दुख होता है। अरे तुम ऐसी कलीसिया का हिस्सा हो, पवित्र आत्मा को अपने से अलग मत होने मत। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपसे अलग हो जाएगा जब आप परमेश्वर के आत्मा का आदर नहीं करोगे। आपको कोई गाइड नहीं करेगा। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं, मैं आपको परमेश्वर का दास होकर एक बात कहता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। दुनिया में बड़े से बड़ा शिप, बड़े से बड़ा प्लेन, बड़े से बड़ी चीज भी जब तक उसका कोई चलाने वाला ना हो वो बेजान है, बेकार है, कचरा है। चाहे वो प्लेन हो, ट्रक हो, शिप हो, उसको कोई ना कोई
आपकी जिंदगी में अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आपको चलाने वाला कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ अगुआ नहीं है, तो आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। अगर कोई गलत ड्राइवर बैठ गया तो वो ठुकेगी, क्योंकि जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती उसके हाथ में देने का मतलब एक्सीडेंट और दुर्घटना। आपका जीवन आप ऐसे पास्टर के हाथ में कैसे दे सकते हो जिसे परमेश्वर के द्वारा अगुवाई नहीं है, उसे पता ही नहीं है आपके जीवन को चलाना कैसे, उसे पता ही नहीं है आपको प्रचार क्या करना है, उसे पता ही नहीं है आपको क्या बोलना है, उसे जिसने आज तक आपको यह नहीं बताया कि जो बपतिस्मा यीशु ने लिया वो आपको लेना है, जो परमेश्वर की मेज का भेद आपको नहीं बता पाया, जो आपको पवित्र आत्मा का भेद नहीं बता पाया, आप ऐसे व्यक्ति को क्या अपने घर की गाड़ी अपने जीवन को आप दोगे? नहीं। आप दुर्घटना होगी, आपकी एक्सीडेंट होगा, आप वहां नहीं जा पाओगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। इस चीज को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? हे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जिस कलीसिया में परमेश्वर आत्मा है, अगर आप उससे अलग होते हो उसका मतलब आपने क्या खो दिया? खो दिया आपने। अब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, अब आप मिस गाइड हो गए। मिस गाइड को हिंदी में क्या बोलेंगे? गलत गाइड हो गए। आपको कोई भी कुछ बता रहे, यहाँ भी दिया है कि बाहर क्या लिखा बड़े अक्षरों में? चर्च। आपको पता है शैतानी चर्च नहीं है विदेशों में, शैतानी चर्च। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जाके देख के जाना। उसमें टोटल शैतान की पूजा। बाहर लिखा होता है चर्च, अंदर शैतान की पूजा होती है। बाहर तो चर्च लिखा है लेकिन अंदर परमेश्वर है या नहीं है? आपको अपने आप को, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बचाने के लिए उसे मरना भी मंजूर पड़ा, पर आपको बचाना चाहता था। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मेरे लिए भी, प्रभु के लिए भी, हर एक के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जो परमेश्वर से प्यार करता है। और आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जो परमेश्वर से ना प्यार करता, ना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। उसके लिए मंदिर मस्जिद सब एक है, उसके लिए तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब एक है। वो आपको खुद तो नरक जाएगा, आपको भी नरक ले जाएगा। वो खुद तो मरेगा और आपको भी मार देगा। वो खुद तो खाई में जाएगा, आपको भी गिराएगा। आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए। एक हीरा बताते हैं, कोहिनूर, शायद। हाँ जी, कोहिनूर बताते हैं ना कि बहुत कीमती है। मैं आपको बताता हूँ, कोहिनूर आपके शरीर की मैल जैसे भी नहीं है, आपकी मैल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ने अगर आपको बनाया है ना, वो मट्टी, जो मैल हमारी मट्टी होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड देने से कोई बच जाता है, आपकी आंख, किसी की आंख देने से किसी को रोशनी मिल जाती है। क्यों? आपका शरीर किसी को जीवन दे सकता है, क्योंकि क्यों? ये शरीर आपका परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है। कोई बिल्ली, कोई कुत्ता किसी इंसान को जीवन नहीं दे सकता। हो सकता है? नहीं। किसी बंदर का ब्लड किसी इंसान को बचा सकता है? नहीं। आपको परमेश्वर ने ऐसा बनाया, आपको जीवन देने वाला, क्योंकि वो भी जीवन दाता है। उसने हमें भी ऐसा बनाया है। आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसी चीजों में मत भागो, ऐसी जगहों पे मत जाओ, उन चीजों में शामिल मत हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोगों अपने आप को तुम उन चीजों से अलग करो, उसके बाद देखो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगा किसी दिन, पुराने नियम में लिखा है कि उन चीजों से अपने आप को अलग करो जिन्हें, जो मुझे पसंद नहीं है। अपने पिता का सामना करो, अपनी माँ का सामना करो, अपने भाई का सामना करो, रिश्तेदार का सामना करो। मैं ये नहीं कहूँगा उनसे लड़ो, उनसे बोलो कि जहाँ परमेश्वर नहीं, मुझे वहाँ बैठना भी पसंद नहीं है। आपको जो करना है आप करो, आपको जहाँ जाना है आप जाओ, आपको जहाँ खाना है आप खाओ, पर मेरा परमेश्वर जहाँ है मैं तो वहीं बैठूंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं सुनूंगा, वहीं रहूंगा, वहीं बोलूंगा। वही मेरा सुख है, वही मेरी शांति है, वही मेरा छुटकारा है, वही मेरी आजादी है, वही मेरी ब्लेसिंग है। जहाँ मेरा परमेश्वर है वहाँ सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। दोबारा से पढ़ो, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्या मत कर? मैं किसी दिन, अभी टाइम नहीं है कि संडे नहीं है, मैं 1 घंटा ले लेता। अभी वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है कि मुझे पता है बहुत से आप में प्रभु के लिए जो भूखे आए हैं, शारीरिक भूख भी है। इस बात को अगर मैं और भी बच्चों को अभी निकालता, मैं सोच रहा था निकालूं, पर मैंने देखा नहीं, घड़ी वॉच ऐसे भागती है, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता सेल तेज चल रहा है क्या। आप क्या वो मांग रहा है परमेश्वर से? अपने पवित्र आत्मा मुझसे
आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे कभी अलग नहीं होगा जब तक आप उसे अलग नहीं करोगे। आप मुझे बताइए, एक चीज मैं डेमो दिखाता हूँ आपको। कैसे दिखाऊं मैं? आज ऊपर आ जाओ, मैं परमेश्वर का आत्मा हूँ, मैं हूँ पवित्र आत्मा, और मैं अब इसके साथ रहता हूँ। मैं इसको गाइड करता हूँ, देख ऋषभ शराब नहीं पीनी, देख ऋषभ लड़ाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, भवन में जाना है, बाइबल पढ़नी है, प्रचार करना है, ये करना है, वो मैं से गाइड कर रहा हूँ। दूसरे लड़के जो कर रहे नहीं ऋषभ वो नहीं करना, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का, मैं इसमें हूँ, इसके साथ हूँ। जो वचन कहता है मेरा आत्मा मैं तुम्हारे भेजूंगा, वो तुम में होगा, तुम्हारे साथ रहेगा, मैं हूँ। लेकिन अब मैं इसे मना कर रहा हूँ कि देख ऋषभ वो ना, वो जो सामने वो उस मंदिर में नहीं जा रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये उस मंदिर में जा रहा, आगे बढ़ो। अब मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? पीछे नहीं हूँ, मैं उससे क्योंकि मैं वहाँ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, मैं अलग हो गया उससे। कभी भी परमेश्वर का आत्मा उन जगहों में जब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ उस जगह नहीं जाएगा जहाँ परमेश्वर की मर्जी नहीं जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ वो छोड़ के अलग हो जाएगा, तो जा। और तब तक आपके साथ दोबारा कनेक्ट नहीं होगा जब तक आपको फील ना हो, माफी ना मांगो, तौबा ना करो और फिर से वो गलती ना दोहराओ, तब तक कनेक्ट नहीं होगा। पिछले 2-3 साल परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे अलग रहा, सिर्फ पाप की वजह से। 3 साल बहुत होते हैं, बहुत रोया, नहीं आया, नहीं जुड़ा, उसकी मर्जी है। अब कहाँ मना था? मंदिर में, मस्जिद में, इधर उधर मना था, शराब के अड्डे में मना था। अरे यार तू तो नहीं पीता, चलो यार, अरे तू जितेंद्र तू तो नहीं पीता, चल हमारे साथ वहाँ खड़ा हो जाइयो। हाँ चल, मैं शराब के अड्डे पर खड़ा हो गया। क्या वहाँ शराब के अड्डे पर मित्र आत्मा जाएगा साथ में? वो अलग हो जाएगा एकदम से। भाई तू जा, वहाँ परमेश्वर ने मना कर रखा है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। ऐसी संगति में आप गए किसी मैरिज में, आपको पता है मुझे मैरिज, मैं कभी नहीं कहता मैरिज मत अटेंड करो, सब कुछ अटेंड करो, पर वो चीज़ अटेंड मत करो जिसे परमेश्वर ने मना। आपको मना किया परमेश्वर ने, आप गए मैरिज में, गए किसी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में गए, आप उन अंदर गए जैसे लोग कर रहे हैं, आपने भी दर्शना चढ़ाई, सर टेका, मत्था टेका, सब। क्या परमेश्वर का आत्मा उस जगह आपके साथ रहेगा? बारात में रहेगा, खाने के समय रहेगा, और जैसे आप उस जगह जाओगे परमेश्वर आत्मा आपसे अलग हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उन चीजों के आगे सर नहीं झुकाएगा, और आपको भी नहीं चाहेगा कि आप झुकाओ। मैंने आपको डेमो बताया, रियल बता रहा हूं मैं आपको, अंदर चीज दिखाई है आपको। ऋषभ का मैंने इसलिए लिया, मैं एग्जाम्पल लिया मैंने कि परमेश्वर का आत्मा एकदम अलग हो जाएगा। क्या वहां जाएगा परमेश्वर का? ऐसे चर्च में आपके साथ परमेश्वर का आत्मा जाएगा जहां परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं है? बताइए, क्या मूर्ति पूजक चर्च में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ अंदर जाएगा? आपसे अलग हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, 10 आज्ञा में भी लिखा, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना। और ऐसे चर्च में जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं, ये तुम्हारा गॉड है, ये तुम्हारी ये है, ये मरियम की मूर्ति, इसकी मूर्ति, इसको करो, इसको पूजो, इसको पूजो। क्या परमेश्वर उस चर्च में अंदर जाएगा आपके? पवित्र आत्मा जाएगा? नहीं, आपने पवित्र आत्मा को खो दिया। आपको भय होना चाहिए था कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं और आप, ये कलीसिया, मेरा और आपका जीवन, मेरे और आपकी आशीषें बिना परमेश्वर की आत्मा के कुछ नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं। हमें गीत गाते हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। ऐसी है ना, रुआ पाक, रुआ पाक। आपको पता है चीज परमेश्वर के वचन में लिखी, उसका आत्मा जिसने यीशु को जीवित किया, अगर वो तुम में बना है तो अंत के दिन में तुम्हें भी जीवित कर देगा। पढ़ाया आपने? पढ़ाई कहीं नहीं। पौलुस कहता है अंत के दिनों में जो आत्मा ने प्रभु यीशु को जीवित किया, क्योंकि उसमें था, उसके साथ था, अगर वो तुम में है तो अंत के दिन में तुम्हें भी जीवित कर देगा। तुम में नहीं है तो आप जीवित नहीं, आप उसे अलग मत करो। खड़े हो जाओ।